मेरे और करीना का एक भी शॉट ही नहीं है फिल्म में, if you're asking about that. So बड़ा मजा आया, हमें बड़ा मजा आया एक दूसरे के साथ अलग-अलग दिनों पे काम ना करके. Hi Shahid, Alia, Kareena and Diljit. This is Urvi here from Pink Villa to your right. Hello, hi. Pink Villa. Happy about it. My question is to all four of you. When Abhishek offered you the film, at any point did you guys feel skeptical about taking this film? Because in a way it was a risk venturing into this sort of a film. Because this is not even done before. So what was the thought process like when you all were approached for the film? I think in my case, Abhishek was skeptical to take me. I remember sitting in front of him. He's like, okay, 1 second, I just have to sit and imagine you as this character. 1 minute. Because it happened very randomly. But I think, at least for me, I literally jumped at it right away. Because I said that this is something that it's completely, like, I'm not in this character's south. So it just, for me, it's a big step away and a huge, out of the box situation for me. So I went for it right away. Hello Abhishek. Actually मुझे हमेशा से ये लगा है that good stories should be told, new stories should be told, and if you don't try something new, you'll never really discover yourself, you'll never really be original. So and new things are always risky and scary. लेकिन मेरे लिए ये फिल्म सबसे ज़्यादा 4 कैरेक्टर्स की कहानी है, उनकी स्ट्रगल है अपने आप से, और 4 बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और चारों बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ऑनेस्ट स्टोरी है और इसके अंदर की जो सोल है स्टोरी की, वो कुछ बहुत अच्छा कहना चाह रही है एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, लेकिन जो ये कहना चाह रही है वो बहुत ऑनेस्ट है. और इंटेंशन मुझे फिल्म का अच्छा लगा. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए. मुझे लगा इंटेंशन फिल्म का यूथ को एक मैसेज देने के लिए है, जो मैसेज हम सब ने अपनी टी शर्ट्स पे पहना हुआ है, और इस तरीके से वो मैसेज कहा गया है कि यूथ उसके साथ कनेक्ट कर सके. ड्रग्स दी मादी, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से टू एवरी यंगस्टर. ड्रग्स दी मादी. No, not really, because I'm the only one in the film that doesn't do drugs. हेलो अभिषेक. हाय अनुप्रिया, प्रभात खबर से. मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना अलग सा हमेशा टाइटल रहता है आपका डेढ़ इश्किया, और इस बार उड़ता पंजाब, तो टाइटल कैसे जहन में है? और जो आलिया का किरदार है बिहार और झारखंड से, इसकी वजह क्या रही है? आपने झारखंड में भी कुछ साल बिताए हैं, क्या वो एक रीज़न है कि आपने वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं, कुछ रियल इंसिडेंट हैं, या फिर क्या रीज़न? अब पहला सवाल आपका शायद टाइटल को लेकर के था. हमने टाइटल तो मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फिल्मकार के लिए या लेखक के लिए टाइटल निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है. तो ये टाइटल भी जब आया था हमारे दिमाग में तो बड़ा टेंटेटिवली हमने सोचा कि शायद टेंटेटिव टाइटल बोल कर लिख देते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जब रिएक्शंस लिए लोगों से तो पसंद आ गया. तो या अब अच्छी किस्मत कह लीजिए कि अच्छा टाइटल मिल गया. जहाँ तक आलिया के किरदार का सवाल है, वो नहीं, वो इसलिए था बिकॉज जब हम पंजाब के हमने वहाँ वक्त बिताया, वहाँ पे थोड़ी रिसर्च करी, तो हमने ये पाया कि वहाँ पर काफ़ी जो खेतों में काम करने के लिए जो लेबर आता है वो इन तमाम स्टेट्स से आता है. तो हमारा एक कैरेक्टर इस तरीके का था, तो हमने इसलिए सोचा कि इसको इस इलाके से लाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आउटसाइडर है यहाँ पर, और एक आउटसाइडर और उस तबके की महिला, एक लड़की की जर्नी इस लैंडस्केप जहाँ पे ड्रग अब्यूज हो रहा है. तो that's how it came. अभिषेक जी, अगर हम देखें तो हरे रामा हरे कृष्णा से लेकर अभी रॉकी हैंडसम तक जाबाज बहुत सारी फिल्में आई, सब में ड्रग के लिए या ड्रग के खिलाफ जंग दिखाई गई. आपकी फिल्म का ट्रेलर डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये फिल्म किस तरह से अलग है उन फिल्मों से? जी, जैसे ट्रेलर अलग है वैसी फिल्म भी अलग है. हमने दूसरी फिल्म के शॉट्स तो लिए नहीं, दूसरी फिल्म नहीं, लेकिन सब्जेक्ट वही रहता है कि ड्रग्स है. मैडम, ये तो ड्रग्स का सब्जेक्ट है, इस पे 10 फिल्में बनी होंगी. लव स्टोरी तो 5 करोड़ बन चुकी हैं. दूसरी बात अभिषेक जी, जब जंगल बुक जैसी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट
मिल सकता है। तो आपने कैसे सोच लिया कि ये फिल्म नहीं, ये वयस्कों के लिए है। नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन क्या आपको कुछ डर था कि कुछ डायलॉग नहीं, हम देखिए इतना सोच करके मैं काम करूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब हम लिखते हैं ना तो हम लिखते वो है जो लगता है ये सच है, जो हमको लगता है ये करेक्ट है, इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर का बर्ताव, उसकी कहनी और कथनी ऐसी होने वाली है, तो उस वजह से लिखते हैं। अब बाद में जब रिलीज के टाइम आता है तो बड़ा डर लगता है, यार मैंने तो लिखा है, पता नहीं क्या होगा, तो वो देखते हैं, वो अलग फाइट है। बट हम जो लिखते हैं वो इस इंटेंशन से लिखते हैं कि ये करेक्ट है, इस कैरेक्टर का ये बिहेवियर इस सिचुएशन में ये सही है, और इसलिए लिखते हैं, और कोई इंटेंशन नहीं होती है। Hi everyone. I'm Renal from First Post here. Hi. Here, hi. Hi Karina. There was a good review of Kiyanka, by the way. Yeah, I owe you mine. I'm not forgotten. What about Kapoor and Sons? Kapoor and Sons had a really interesting review from First Post. This interesting word is very raunchy. Interesting in a really good way. Yeah. So, congratulations on that. But then, addressing the elephant in the room, I have to ask you guys about the experience working with each other. I don't know why anybody's asking this question, but then tell us, how is it working after a while now? Who are you? First take the names of the people you're talking about. This elephant that you're talking, uska naam to They're very scared, Shahid. You might be. I have to be careful asking you questions. You've made this क्यों मैंने आज से पहले तेरे साथ गलत बर्ताव किया है? हाँ, no. हाँ, no. All three of you, the cast and also Diljit. 4 of you. हाँ, कास्ट 4 लोगों की है। सवाल तेरा 3 लोगों से है कि 2 लोगों से? All four of you. All 4 of you. मेरे और करीना का एक भी शॉट ही नहीं है फिल्म में, if you're asking about that. No, obviously I'm not asking So, about that. बड़ा मजा आया। हमें बड़ा मजा आया एक दूसरे के साथ अलग-अलग दिनों पे काम ना करके। Now I'm sure everyone wants to listen to this. Can we hear a dialogue from the movie? From which movie? From this movie? From this movie. From this one. Alia, I think you should say your dialogues because they are very Very understandable and relatable. children friendly. Come on, Alia! Alia! हमार सुन बा ना तो गणिया फाट जाए। Thank you. It's a A, not for kids. This line. Hi Ekta towards your right. Ekta towards your right. You know, Diljit is a big star in Punjab. And since this film is also based in Punjab and you have one of the biggest superstars of Punjab, will there be some special release strategy as well as promotional strategy for the film over there? I think, yeah, there has to be because it's about Punjab. And I think it will be a worldwide or mostly all over India. I'll want to get all the important people to watch the film because ये बात सिर्फ आपकी मेरी नहीं है, पंजाब की है। Punjab is what our border, I mean our border is protected by Punjab. So I mean this is a national issue. So yeah, and because we have such a big star with us in the film, yes, of course we are going to have many shows in Punjab, especially the political parties. We want them to see it and see that we can get something done about this problem. And Vikas and Vikram sir, I have one question for you. You know, since this film deals with a national issue in a way, are you eyeing for a tax-free status in any way? Yeah. Right away. But you know, I must just say one thing that when we read the script, and while it's a film about an issue and it's a national issue, etc. But when I read the script, and I think all of us read it, I think it's a really interesting film. It's extremely entertaining, and we couldn't put the film down while reading it. And I think मुद्दा एक चीज होती है और दूसरा होता है लोग पिक्चर देखने के लिए आते हैं. And when you come to watch a movie and you go back home with something more than just entertainment, that's what the movie is doing. But it's a really entertaining movie, and if they don't give us tax free because it's more entertaining than messaging, we're okay with that. सतीश जी इधर राइट आपके मेरा सवाल आपसे है, मैं रितेश ईटीवी से, कि
आपका किरदार किस तरीके का, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं फिल्म में, बताएं। मेरा किरदार बहुत अलग है जो अब तक आपने देखा है। ताया जी का रोल कर रहा हूँ मैं शाहिद के, वैसे भी इसका ताया जी हूँ मैं लेकिन फिल्म के अंदर जो है वो फिल्म ताया जी का रोल है जो इसको एक्चुअली रॉक स्टार बनाता है और टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज में। लेकिन इस किरदार को सोचने के लिए जिसने सोचा, अनीत रेहन, आई मस्ट थैंक हिम बिकॉज नॉर्मली मैं फनी रोल्स करता हूँ लेकिन ये बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही अलग रोल था और मुझे बहुत करके मज़ा आया बिकॉज अभिषेक के साथ राइट फ्रॉम द वर्ड को देयर वाज ए ट्यूनिंग यू नो मेरा, और शाहिद के साथ बिकॉज इज लाइक माई किड, तो मेरे को बड़ी कंपैटिबिलिटी थी, तो हमारे सीन्स जो हैं बहुत अच्छे निकल के आए हैं। तो यू विल सी ए डिफरेंट सतीश कौशिक इन दिस। अभिषेक, आपसे सवाल है,